नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत ही बेसिक सी बात है, जैसे आपने पीछे मॉलिक्यूलर फार्मूलाज पढ़े थे। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, वाटर का होता है H2। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि यह फार्मूला कैसे बना, क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में आती है। तो उसी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए आज ये टॉपिक जो है वो आपकी हेल्प करेगा। तो आप इसको समझेंगे। इस एम्पिरिकल फार्मूला को समझने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक और करना पड़ेगा। उसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, देखिए ये क्या होता है। आप इसको बोल सकते हो बाय वेट। बाय वेट कैसे होती है? बाय वेट होती है परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट। जैसे मान लीजिए आपके पास CO2 है। CO2 के अंदर आपको परसेंटेज निकालनी है किसकी? कार्बन की। तो इसका फॉर्मूला याद करना। फॉर्मूला क्या रहेगा? मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। जो कंपाउंड था उसका टोटल मास और ऊपर आपका आ जाएगा मास ऑफ कंपोनेंट, इनटू आप कर देंगे 100। ये बात आपको ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल बात है। आप मैथ में भी करते हैं परसेंटेज निकालना, वही चीज़ यहाँ पर है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब आपके पास कार्बन है, उसकी परसेंटेज निकाल रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2। देखिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला आपके सामने, वही लगाएंगे हम। अब कार्बन का मास कितना होता है? 12। और कार्बन डाइऑक्साइड में का टोटल मास कितना होता है? 44। ये अभी आपने पीछे किया भी होगा, निकालते कैसे हैं, उनका एटॉमिक मास है, उनकी हेल्प से आपने से क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। कितना आ जाएगा? 27.27। तो ये आपका परसेंटेज बाय वेट किसका आ गया? कार्बन का आ गया। अब बच गया किसका? ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ जाएगा आपका? O2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का कितना है? 16। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो क्या आएगा? ऑक्सीजन का 32/44 इंटू 100 72.72 परसेंटेज। तो ये आपके पास ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आपके पास 2 कंपोनेंट हैं तो क्या कर सकते हैं आप? एक का निकाल के 100 में से माइनस कर देंगे। और ऐसे ही अगर आपके पास 2 से ज़्यादा हो तो भी आप निकाल सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए आपको सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन 200 ग्राम ऑफ इथेनॉल। ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, सोल्व करना है, आंसर आपका आएगा, कमेंट करना है आंसर। कॉन्सेप्ट आपने समझा, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, बड़ा आसान है, सिंपल है, ठीक है। अब परसेंटेज आपने निकाल ली। अब इस परसेंटेज का यूज करके आप क्या करेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है ये। देखिए एक आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला, एक आपके पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जांपल देखना आप यहाँ पे, एम्पिरिकल फार्मूला यहां लिखता हूं मैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझना आपको। देखिए क्या करेंगे, मैं लिखता हूं CH2O। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होती है उसका एम्पिरिकल फार्मूला है, और यहां पर इसका फार्मूला होता है C6H12
O6, ठीक है। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ध्यान रखेंगे, समझना इसको आप यहाँ पर डेफिनेशन समझ के लिखेंगे आप। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उसका सिंपलेस्ट जो होल नंबर रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जो यहाँ पर एक्चुअल जो एटम्स होते हैं या एक्चुअल जो रेशियो होता है उसको क्या बोल सकते हैं आप, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक और देखिए CH, ठीक है, C2H2 इथीन है हमारे पास, ये इथाइन, 10th क्लास में पढ़ा था आपने थाइन। उसका ये एम्पेरिकल है और ये मॉलिक्यूलर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखेंगे आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो n आएगा उसको आप एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर n कितना है, समझिए यहाँ पर n कितना है, n यहाँ पर कितना है 6 है और यहाँ पर n कितना है 2 है। तो n कहाँ से आएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो n क्या करेंगे, n इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। यहाँ से जो n निकल जाएगा उससे आप क्या निकाल सकते हैं, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। याद रहेगा आपको शायद, अगर आपके दिमाग में एग्जाम्पल याद रहता है तो आप उसका डेफिनेशन आराम से बता सकते हैं। तो आपको मैं यही कहता हूँ, रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है। डेफिनेशन आप अपने आप लिख देंगे, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर। अब कैसे निकालते हैं, इस परसेंटेज का जो यूज है वो आपको आगे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ आपको मैं, उसमें आपको पता चलेगा कि इस परसेंटेज से आप इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं।